मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद पूरे प्रदेश में ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में चलाया जा रहा है। लेकिन आखिर रात में पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च क्यों चलाया, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रात का अंधेरा है, पुलिस वालों के हाथ में टॉर्च है, मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू है और मुजफ्फरनगर की झुग्गी बस्तियों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। हर शख्स के आधार से पहचान पत्र तक की जांच जारी है। योगी के ऑर्डर के बाद घुसपैठियों में खौफ है। अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिए बचने के लिए दिन में छिप जाते हैं, रात में बाहर निकलते हैं और उसी प्लान को फेल करने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया है। घुसपैठिए जो कहीं और देश के हो सकते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हों। वाराणसी में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी की धरपकड़ के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं। ऐसे में घुसपैठियों का देश निकाला तय है। एक तरफ रात के अंधेरे में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दूसरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इसके तहत एक बार फिर घुसपैठिया देश से बाहर डिपोर्ट किया गया तो फिर उसकी एंट्री दोबारा देश में नहीं हो पाएगी। और इस प्लान को नाम दिया गया है नेगेटिव लिस्ट, जिसके तहत घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो देश में पहली बार होगा। पकड़े गए घुसपैठियों की डिटेल्ड बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी और इसके तहत फर्जी पहचान कार्ड की हाईटेक स्कैनिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट से प्रोफाइल बनेगी। नेगेटिव लिस्ट पूरे देश में शेयर होगी ताकि घुसपैठियों की दोबारा एंट्री ना हो पाए। घुसपैठियों के खिलाफ ये नीति देश में मॉडल बनेगी। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी अब एक्शन होगा और फर्जी आईडी नेक्सस खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, घुसपैठियों को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के शहर शहर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ स्ट्राइक चल रही है। अब योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश एटीएस नगर निगम में घुसपैठियों का पता लगाने में जुटी हुई है। सीएम योगी के सख्त आदेश पर अब यूपी एटीएस शहर शहर नगर निगमों के सफाई कर्मियों का डाटा खंगाल रही है। जांच पड़ताल की जा रही है उन घुसपैठियों को लेकर जो अपनी असली पहचान छिपाकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच छुपे हुए हैं। लखनऊ नगर निगम 8000 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जिसमें 300 कर्मचारी सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, जबकि 3000 कर्मचारी डोर टू डोर जाकर कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। नगर निगम में योगी के चलाए जा रहे इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत उस हर सफाई कर्मी का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है जो एजेंसियों के ठेकेदारों की तरफ से नगर निगम में रखे गए हैं। नगर निगम का ये मानना है कि डायरेक्ट ये सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी नगर निगम से संबद्ध नहीं रहते हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके द्वारा इनको नौकरी पे रखा जाता है, लेकिन अब इनका ब्यौरा यूपी एटीएस यूपी पुलिस ने भी मांगा है। दरअसल नगर निगम में घुसपैठ का शख्स इसलिए भी गहराया है क्योंकि एनआरसी का फॉर्म मांगने के बाद 150 से ज्यादा कर्मचारी दूसरे दिन से नौकरी ही छोड़कर चले गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर और भी हमलावर हो गई है। उनको जहां भी मौका मिल रहा है वो एनआरसी, एसआईआर और डिटेंशन सेंटर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। এসআইআর সামনে পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। वहीं ममता के बयान का विरोध भी हो रहा है। हिंदू समाज के लोग भड़के हुए हैं, बोल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर तो बनकर रहेगा। जो देश में भारतीय की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ममता बनर्जी से सरकार नहीं चलती। इस एसआईआर ने उनकी जमीन हिला दी है, उनके जो पाले हुए लोग थे वो भाग रहे हैं। अब दीदी एसआईआर और डिटेंशन सेंटर को लेकर इतनी मुखर क्यों है? क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है।